नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीटी एजुकेशन। माय नेम इज गौरव गांधी और मैं लेकर आ गया हूं दोस्तों आपके लिए यूएस इलेक्शन से रीसेंट अपडेट। हुआ ये है दोस्तों, हमें पता है कि ये जोई बाइडेन है और ये डोनाल्ड ट्रंप है। तो डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स इनके बीच में अभी यूएस इलेक्शंस है नवंबर में। सो ये जो यूएस इलेक्शंस है इसमें अभी रिसेंट में क्या कह दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा कि अगर यूएस इलेक्शंस में वो हारते हैं तो वो एक ऐसा लॉ यूज़ करेंगे ताकि वो इलेक्शंस को रिग्ड या चोरी किया हुआ मानेंगे। वो मानेंगे नहीं कि इलेक्शंस सही या फेयर हुआ है, क्योंकि वो हार नहीं सकते। तो ऐसे एक डेमोक्रेसी में इस तरीके से कैसे हो सकता है, और हाउ गुड और बैड इज़ इट फॉर अस एंड द वर्ल्ड। देखते हैं और समझते हैं कि इंसरेक्शन लॉ क्या है जिसके बारे में डोनाल्ड ट्रंप बात कर रहे हैं, जो वो यूज़ कर सकते हैं एज द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए अगर कुछ गड़बड़ वो देखते हैं इलेक्शंस में। तो ये बहुत रेलेवेंट होगा दोस्तों, कोई भी एग्जाम के लिए, पर्सनल लर्निंग के लिए और जीडी इंटरव्यू के लिए, सबके लिए एक डिस्कशन के लिए ये बहुत रेलेवेंट होगा। एंड इंसरेक्शन लॉ क्या होता है, यूएस में डेमोक्रेसी का क्या हाल है, सब कुछ समझेंगे दोस्तों। एंड आप आते के साथ ही प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाने में हमें बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। सो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड चलिए शुरू करते हैं, समझते हैं। सो व्हाट जस्ट हैपेंड, ये गार्डियन का आर्टिकल है दोस्तों, जिसमें रॉजर स्टोन इज दैट पर्सन जिसने डोनाल्ड ट्रंप को सजेस्ट किया है टू ब्रिंग इन मार्शल लॉ इफ ही लूजेज इलेक्शंस। तो ये रॉजर स्टोन है दोस्तों, और इन्होंने ऐसा एडवाइस किया कि आप मार्शल लॉ, वही इंसरेक्शन लॉ क्या होता है हम समझेंगे, वो आप ले आइए इलेक्शंस अगर आप हार जाते हो तो। सो व्हाट जस्ट हैपेंड, 40 महीने से ये अभी 40 महीने से इनको प्रिजन सेंटेंस किया हुआ था। क्यों किया हुआ था हम अभी बात करेंगे। सो उसके बाद इन्होंने कहा है कि टू इन्फोर्स मार्शल लॉ इफ इन द यूएस, अगर वो नवंबर 3 का इलेक्शंस डोनाल्ड ट्रंप हार जाते हैं तो। एंड डोनाल्ड ट्रंप जो कि जोई बाइडेन के अगेंस्ट है, वो रिपीटेडली ऐसा बोल रहे हैं कि इलेक्शन रिजल्ट्स जो है वो बहुत अनसर्टेन होगा, क्योंकि शायद वो एक्सेप्ट ही ना करे। ही वुड नॉट एक्सेप्ट द इलेक्शन रिजल्ट्स। ये एक डेमोक्रेसी में प्रेसिडेंट अगर ऐसा कहे तो ये बहुत ख़राब बात है दोस्तों। तो इन्होंने कहा है कि वो शायद एक्सेप्ट ही ना करें रिजल्ट्स को। द ओनली वे वी आर गोइंग टू लूज, ये लास्ट मंथ उन्होंने कहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओनली वे वी आर गोइंग टू लूज दिस इलेक्शन इज इफ द इलेक्शन इज रिग्ड। अगर इलेक्शन में कुछ चोरी हुआ है तो ही हम हार सकते हैं, नहीं तो हम हार नहीं सकते। ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है अगस्त मंथ में। दिस इज अनप्रेसिडेंटेड। तो समझते हैं रॉजर स्टोन कौन है और इन्होंने ऐसा क्या किया एंड क्या एडवाइस कर रहे हैं ये। सो रॉजर स्टोन calls himself a dirty trickster, agent provocator. He is a long time ally of Trump and he was sentenced in November 2019। 40 महीनों के लिए इन्हें जेल हुआ था। क्यों हुआ था कि ये ट्रंप को इवेड कर रहे थे, ट्रंप को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से इवेड कर रहे थे कि जो यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 2016 में हुआ था वो रशिया के थ्रू कंस्पायर किया हुआ था, मतलब रशिया का इन्वॉल्वमेंट था उसमें। तो उसके वजह से इन्हें जेल हुआ था। लेकिन इंटरेस्टिंगली डोनाल्ड ट्रंप ने ही इन्हें कम्यूट करा दिया है। व्हाट डू यू मीन बाय कम्यूट? कम्यूट का मतलब है कि इन्हें इनका सेंटेंस को कम कर दिया है और ये अब जेल से बाहर आ चुके हैं। तो 40 महीने जेल में नहीं रहे। और उसके बाद ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी वेबसाइट इन्फोवॉर्ड्स में लास्ट वीक में जाकर रॉजर स्टोन कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को इंसरेक्शन लॉ ले आना चाहिए, इंसरेक्शन एक्ट लगा देना चाहिए 1807 वाला, एंड अरेस्ट हिलरी क्लिंटन, बिल क्लिंटन। आप ध्यान से देखिएगा दोस्तों, डेमोक्रेटिक पार्टी के हैवीवेट हैरी रीड, मार्क जकरबर्ग ऑफ फेसबुक एंड टिम कुक ऑफ एप्पल एंड एनीबडी एल्स हु कैन बी प्रूवन इन्वॉल्व्ड इन इलीगल एक्टिविटी। मतलब कि अगर यूएस इलेक्शंस में डोनाल्ड ट्रंप हारते हैं तो उन्हें इंसरेक्शन लॉ लाकर टिम कुक को, मार्क जकरबर्ग को और क्लिंटन्स को, डेमोक्रेट के चीफ को, सबको इन्हें बंद कर देना चाहिए, लॉकअप कर देना चाहिए और इलीगल एक्टिविटी करने के लिए कि इलेक्शन को रिग किया इन्होंने। ऑन सैटरडे ट्रंप एक्कोड द सेम थिंग। फॉक्स इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि ये जो लेफ्ट विंग प्रोटेस्ट हो रहे हैं डेमोक्रेट्स के, वो बिल्कुल उसे साफ कर देंगे एंड ही विल पुट डाउन द डेमोन्स्ट्रेशंस एंड अरेस्ट विद इन मिनट्स। उन्हें टाइम ही नहीं लगेगा, एक इंसरेक्शन लॉ लेकर आएंगे और हो जाएगा। ये उन्होंने कहा है फॉक्स न्यूज़ के इंटरव्यू में। रॉजर स्टोन कहते हैं वो बात अलग है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने अपने मुंह से कह दिया ये बात अब। सो व्हाट इज द इंसरेक्शन लॉ, हम समझते हैं दोस्तों।
सो हुआ ये है कि अंडर यूएस कॉन्स्टिट्यूशन सारे गवर्नर्स ऑफ स्टेट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर विद इन द स्टेट बाउंड्रीज। तो एक पोस्ट कॉमिटेटस एक्ट था जिसके हिसाब से रेस्ट्रिक्ट किया जाता है कि फेडरल मिलिट्री कभी भी डोमेस्टिक लॉ एनफोर्समेंट के लिए अंदर नहीं घुसेगा, कभी भी मिलिट्री नहीं आएगा डोमेस्टिक लॉ एनफोर्स करने के लिए। लेकिन इंसरेक्शन एक्ट इसका एक एक्सेप्शन है। इंसरेक्शन एक्ट क्या कहता है? वो कहता है कि अगर कोई सस्पेक्टेड रिबेलियन है, जो कि थॉमस जेफरसन थर्ड यूएस प्रेसिडेंट के टाइम पे ये यूज हुआ था, थर्ड यूएस प्रेसिडेंट के टाइम पे यूज हुआ था, तब एक सस्पेक्टेड रिबेलियन था आरन बर, हिज फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट। उनके टाइम पर ये लॉ यूज किया गया था। द लॉ हैज सिंस बीन अमेंडेड सेवरल टाइम्स एंड नाउ कंसिस्ट ऑफ अ ग्रुप ऑफ स्टैट्यूट्स दैट एम्पावर द यूएस प्रेसिडेंट टू यूज नेशनल गार्ड मिलिट्री टू डील विद डोमेस्टिक क्राइसिस। तो पोस्ट कॉमिटेटस के हिसाब से तो कोई यूज नहीं कर सकता मिलिट्री को डोमेस्टिक लॉ के लिए, लेकिन अगर सिचुएशंस वर्स हो तो इंसरेक्शन एक्ट पुटअप किया जा सकता है, और ये डोनाल्ड ट्रंप को अब समझ आ गया है। सो द प्रेसिडेंट डज नॉट रिक्वायर स्टेट गवर्नर्स अप्रूवल ऑल्सो टू सेंड ट्रूप्स। कोई स्टेट का कोई जरूरत नहीं है, कोई फेडरलिज्म वाला स्ट्रक्चर नहीं है इसमें। अब एंड आप इसको कोई लीगल चैलेंज भी नहीं कर पाओगे, वो अनलाइकली है कि ऐसा कुछ होने वाला, आप कोर्ट में जाओगे और इसके अगेंस्ट कुछ कहोगे। ऑल्दो द एक्ट हैज बीन एनफोर्स्ड न्यूमरस टाइम्स पहले, लेकिन अभी रिसेंट डेकेड्स में ये एक बार भी यूज नहीं हुआ इंसरेक्शन एक्ट, लेकिन इट हैज बीन यूज स्पेरिंगली इन 1960s और लास्ट यूज हुआ था 1992 में ड्यूरिंग रॉडनी किंग का अनरेस्ट, उस समय हुआ था ये। अब क्या यूएस प्रेसिडेंट आज तक कभी ऐसा थ्रेटन किए हैं कि आई विल यूज इट? हैज ट्रंप एवर यूज्ड इट और ट्राइड टू यूज दिस एक्ट, इंसरेक्शन एक्ट? जी हाँ दोस्तों, जॉर्ज फ्लॉयड का जब डेथ हुआ था, जस्टिस फॉर जॉर्ज फ्लॉयड का बात हो रहा था उस समय, बहुत ब्लैक लाइव्स मैटर वाला कहानी पूरा, उसमें ट्रंप हैड टोल्ड दैट इफ अ सिटी और स्टेट रिफ्यूजेस टू टेक द एक्शंस दैट आर नेसेसरी, ही विल डिप्लॉय यूएस मिलिट्री एंड क्विकली सॉल्व द प्रॉब्लम। सो उन्हें बार बार ये उन्होंने हिंट किया है कि हम ये यूज कर सकते हैं। सो द प्लान रिसीव्ड पुशबैक फॉर सेवरल क्वार्टर्स, लेकिन इवेंचुअली ड्रॉप कर दिया गया और ये कभी हुआ नहीं, कभी भी यूज नहीं हुआ। और अभी पोर्टलैंड में भी अगर जब अनरेस्ट चल रहे थे तो पोर्टलैंड के अरेस्ट में भी फेडरल एजेंट्स उतरे थे डील करने के लिए पूरे सिचुएशन को। सो सम एनालिस्ट कुड सी द कंट्रोवर्शियल डिसीजन एज अ ट्रायल रन। ये जो पोर्टलैंड में हुआ उसके बाद बहुत एनालिस्ट कह रहे हैं ये बात कि ये शायद एक ट्रायल रन था, और अगर नवंबर 3 का इलेक्शंस हारते हैं तो लार्ज स्केल में हमें यही ट्रायल रन देखने मिल सकता है, जहां पर मिलिट्री उतर जाएगा यूएस इलेक्शंस के बाद और सबको पकड़ के अंदर कर देगा और इलेक्शंस को रिग्ड बता देगा। ये दोस्तों प्योर फासिस्ट रेजीम में ऐसा होता है, ये कभी भी एक डेमोक्रेसी में ऐसा कभी भी सूट नहीं करता। सो दोस्तों ये था पूरा कहानी, यूएस प्रेसिडेंट किस तरीके से एक लॉ इंसरेक्शन एक्ट यूज कर सकते हैं नवंबर इलेक्शंस में। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों यूएस इलेक्शंस, कोरोना के बीच में और जोई बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में जो पूरा फाइट है। सो मैं आपके लिए दोस्तों 3 क्वेश्चंस लेकर आ गया हूं। ये 3 क्वेश्चंस का आंसर आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा दोस्तों, वेरी रेलेवेंट फॉर एग्जाम पर्पसेस। व्हाट इज द इंसरेक्शन एक्ट ऑफ 1807 इन यूएसए? ये क्या है, इसको आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। व्हाई इज यूएस कंसिडर्ड द स्ट्रॉन्गेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड? यूएस को स्ट्रॉन्गेस्ट डेमोक्रेसी कहा जाता है और पीपल लुक अप टू यूएस फॉर डेमोक्रेसी। एंड हु डू यू थिंक वुड विन द यूएस इलेक्शंस? आपके हिसाब से कौन जीतेगा यूएस इलेक्शंस? एंड इज देयर अ चांस दैट द मार्शल लॉ कैन बी इंप्लीमेंटेड आफ्टर यूएस इलेक्शंस? आपको सच में लगता है कि ऐसा कुछ हो सकता है यूएस में? क्या होगा क्या नहीं होगा देखते रहेंगे दोस्तों, और हम कवर करते रहेंगे और आपके लिए स्टोरीज लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच, दिस इज इट फ्रॉम माई साइड। लाइक कर दीजिएगा वीडियो को और कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्वेश्चंस का आंसर। These are some useful PT resources from the PT family. Make full use of them. Thank you so much. Namaste. Jai Hind.